खुलूँ का आज ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों के बारे में बात करना है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैला रहे और एक दूसरे के बीच में झगड़ा कराने का या एक दूसरे के बीच में नफ़रत फैला रहे उन लोगों की बात करने वाला हूँ। पहले नाम पे आता है वो अपना खुद का नाम डॉक्टर शुभ्र चक्रवर्ती बताता है। उनका कहना है कि ये जो अभी अभी कंचनपुर में लड़ाई हुआ तब से मैंने उनको देखा हूँ और ये हर वक्त लाइव में आता है या हर वक्त वीडियो बनाता है तो कुछ ऐसी बातें बोल के जाते हैं कि वो बात सुन के लोगों की खून खौल उठे और ये बात सुन के सबके दिल में नफ़रत फैले, ऐसा बात करते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है पूरा आतंक फैलाने वाली बात हो करती है वो। और पहले वीडियो में बोलता है नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खुलुमका, ये सब बोल के अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप एंड तक देखोगे तो उनकी जो पूरी बातें हैं वो पूरी नफ़रत से भरी वाली बातें होती हैं। तो ये उसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा शकुनी मामा से। शकुनी मामा भी इसी तरह के काम करते थे, लोगों के कान में गलत बातें बोल के गलत बात सुना के लोगों को उकसाते हैं कि आप इनसे झगड़ा कर लो या आप इनसे फाइट कर लो। ये सब एक बात, वो तो नहीं रहता त्रिपुरा में, वो कहीं बाहर रहता है। कहाँ रहता है मुझे भी पता नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो कहाँ रहता है, क्या करता है। मुझे कोई उन पे रिसर्च करना भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन एक सुनने की भी हद होती है। जब कुछ बात हद से बाहर हो जाती है तो हमें आके ऐसा लाइव वीडियो बना के या ऐसा वीडियो बना के उनको रिप्लाई करना पड़ता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अपनी शकुनी मामा से, आप जो लोगों को भड़का रहे हो, जाके इससे बात करो, जाके ये करो, वो करो, ये मत लगाओ, वो मत दिखाओ, ये सब आप जो झगड़ा फैला रहे थे एक दूसरे के बीच में, आप कभी जाके देखोगे त्रिपुरा में लोगों के बीच, तिपरासा और नॉन तिपरासा बंगालीज के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत क्रूसली, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। कोई अपने आप को बंगाली या तिपरासा बोल के कोई ऐसे नफ़रतें नहीं फैलाते कोई उधर। आप कभी त्रिपुरा हो तो देखो, पता नहीं आपकी देखने का नज़रिया ही ऐसा है या आप कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए ऐसा बात कर रहे हैं। माइट भी आपको भी कोई देखता होगा या कोई आपकी बात सुनता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बात सुन के आपकी जो कही बातें को करने चले जाता है। तो मैं उन सब से भी कहना चाहूँगा, देखिए ये जो है इनके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल अगर आप कुछ तकलीफ़ में आ जाओ, आप उनकी बात सुन के आप चले जाओगे प्रोटेस्ट में या चले जाओगे अपना काम छोड़ के, तो तकलीफ़ आपको ही होगी। तो ये सब लोगों की बातें यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये लोग सिर्फ नफ़रत फैला के जाता है। मैंने कहा नहीं कि इनका नाम तो शकुनी मामा होना चाहिए क्योंकि ये इतना नफ़रत फैलाते, इतनी जहरीले बात करते हैं कि आप सुन के भी आपकी खून खौल उठेंगे। क्योंकि ये बात ही कुछ इस तरह से करता है, लोगों को उकसाने में बहुत माहिर है ये। और दूसरी नाम आता है हमारा चंदन चटर्जी। चंदन चटर्जी भी वैसे ही है, उनको खाली आग लगाना एक दूसरे के बीच में, दूसरों के बारे में बुला भरा बोलना। उनको खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है त्रिपुरा में, किस तरह के अच्छा काम चल रहा है, किस तरह के अच्छे काम करने के लिए प्लानिंग कर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट। उनको कुछ नहीं, उनको नेक्स्ट इलेक्शन में उनको टिकट चाहिए त्रिपुरा में, जस्ट द पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो आके फेसबुक लाइव या सोशल मीडिया में आके बात करके चले जाता है। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो भी इनका कुछ मतलब अच्छे कामों में ज़्यादा हाथ नहीं है इनका। उनको खाली एक दूसरे के बीच में अफवाह फैला के
एक दूसरे के बीच में नफरतें फैला के एक दूसरे के बीच में झगड़ा कराना, यही काम है इन लोगों का। और दूसरी हमारी जो शर्पणखा, आपको पता होगा शर्पणखा कौन है? रावण की बहन, जो रामायण में लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया था। तो ये भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में झगड़ा फैलाना, एक दूसरे के बीच में नफ़रतें फैलाना, लोग लड़े, लोग झगड़ा करते रहे, ये सभी में उन लोगों को अच्छा लगता है। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग एक साथ रहते हैं तो उनको ख़राब लगता है या उनको जलन सी होती है, क्योंकि वो लोग कभी भी आप जाके देखोगे पर्सनल लाइफ में भी आप कभी डॉक्टर सुब्रत चक्रवर्ती या चंदन चटर्जी, गीतांजलि, इनको आप देखोगे, आप इनसे पर्सनली बात करोगे तो ये आपसे बात भी नहीं करेगा। ये लोग इतनी घमंड लेके घूमते हैं साथ में, उनको लगता है दुनिया में वही लोग हैं जो सब कुछ जानता है। उन लोगों को लगता है कि यही लोग हैं, उनको सब कुछ जानता है, बाकी कोई कुछ नहीं जानता है। सोशल मीडिया में आके यही लोग एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोल के आप लोगों को झगड़ा फैलाने के लिए उकसाते हैं लोगों को कि आप ये कर दो, वो कर दो। ये खुद कुछ नहीं करेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये सब लोगों की बातें हैं ना, इग्नोर करो। और ये सब लोग जो है इनको तो बॉयकॉट करना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी से। इन लोगों की बात ना सुने, ये लोग तो बकबक बोलते ही रहते हैं और काम का कुछ नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ ये नहीं होगा, उन लोगों से कोई काम नहीं हो पाएगा। तो लोगों को उकसाने का काम करते हैं ये लोग। तो अभी जैसे ये सरपंखा ने कहा था, बंगाली के मिट्टी में रह के, बंगाली का खाना खा के 550 साल की जो हिस्ट्री है वो सब बता रहे हैं। अरे मैंने आमरा बंगाली पेज पे भी मैंने रिप्लाई दिया था और लिंक भी शेयर किया था विकिपीडिया का, जो त्रिपुरा किंगडम की है। हमारा त्रिपुरा में हमारा जो राजा है, एक दो राजा नहीं, 184-185 राजा है, उनका पूरा हिस्ट्री है और ये सबको पता है। और बांग्लादेशी को हम लोगों ने जगह दिया, इसका भी आप देखोगे फ़ोटोज़ है, स्टोरीज़ है, बहुत से लोगों के पास तो वीडियोस भी है जो बांग्लादेश से आया उन सब का। हम सबको ऐसा नहीं कहते कि सब बंगालीज बांग्लादेश से आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बंगालीज दे केम फ्रॉम द बांग्लादेश। इनमें से ये गीतांजलि भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोग को कुछ नहीं पता, उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, उनको मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है त्रिपुरा में, हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिल बैठ के काम करके अपना घर बार चला रहे हैं, अपना स्टेट, अपना देश, अपना सोसाइटी को बढ़ाने के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको तो बस अच्छा लगता है हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप सबको, ये सब भौंकने वाली बातें उन पे ही छोड़ दे और हम अपने आप पे काम करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। इतना ही बात करके मैं अपने वीडियो को यही ख़त्म करना चाहूँगा। अगर और भी अगर आप इनके बारे में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं ज़रूर बोलूँगा। ये मेरी हद से बाहर हो गई सुनने का, इसके लिए मुझे आज आके एक छोटा सा वीडियो बना के इन सब के बारे में बोलना पड़ रहा है। अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ गलती कर दिया है तो माफ़ कर देना। तो हम भाई।